साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। मानव सभ्यता के विकास क्रम में समाज का एक समूह ऐसा भी रहा जो अपनी संस्कृति, प्रथा और परंपराओं को बचाए रखने के लिए वन्य क्षेत्रों में रहा, पर्वतीय क्षेत्रों में रहा। ऐसे समाज को आमतौर पर आदिवासी, वन्य जातियां, जनजातियां या कहा जाता है। इन जनजाति समाजों में भी ऐसे जनजाति गौरव हुए, ऐसे महानायक हुए जो कि न केवल अपने समाज की सभ्यता, संस्कृति, प्रथा और परंपराओं को बचाए रखा, अपितु देश की आजादी के लिए भी अपना अप्रतिम योगदान दिया। आज ऐसे ही महानायकों में से हम एक ऐसे महानायक की चर्चा करेंगे जिनके लिए, जिनकी जन्मतिथि के लिए, जिनकी जयंती के लिए यह जनजाति गौरव दिवस समर्पित है। साथियों, वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की। हम जानना चाहेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को बिहार में आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप वर्तमान में झारखंड में है, क्योंकि झारखंड बिहार से वर्ष 2000 में अलग स्टेट बना दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी ग्रामीण क्षेत्र में हुई और आपकी स्कूलिंग जो प्रारंभिक शिक्षा थी मिशनरी स्कूल में हुई। मिशनरी स्कूल में अध्ययन के दौरान आपका धर्मांतरण भी करा दिया, लेकिन अति शीघ्र ही आपको यह बात समझ में आ गई कि ये ब्रिटिश सरकारें ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करा करके अपने स्कूलों के माध्यम से, अपनी जिनकी व्यवस्थाएं थी उनके माध्यम से आदिम समाजों की, जनजाति समाजों की संस्कृति और उनकी व्यवस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। उनके जल, जंगल और जमीन, जहाँ की जो कि उनके जीवन की, उनकी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ, उनके अधिकारों के साथ, उनके जीवन की रूपरेखाओं के साथ तादाद रखती थी, उनके साथ घुली मिली थी और प्रकृति के साथ जीते थे, उन पर अंग्रेज सरकारों का भी अधिकार हो गया। जो ये समाज था, जो कि मुंडा समाज कहलाता है, वहां आपका जन्म हुआ। और यह मुंडा समाज में एक बहुत ही अच्छा जो कलेक्टिव लैंड, सामूहिक खेती करने की जो प्रथा थी, जिसे खूंट कट्टी प्रथा कहा जाता था, खूंट कट्टी प्रथा कहा जाता था, जहाँ की इस जमीन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, अपितु उस कुल, वंश और संपूर्ण समाज का अधिकार था। यह व्यवस्था उनके सामाजिक न्याय, समान संरक्षण और समान उत्तरदायित्व का परिचायक थी, जिसे कि अंग्रेजी सरकार ने इसको नष्ट कर दिया, खूंटकट्टी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। इसके विरोध में संपूर्ण मुंडा समाज, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और एक महाविद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे उल गुलान कहा जाता है। आदिम समाज इस समाज को बचाए रखने के लिए आपने जबरदस्त संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, रांची के जेल में रखा गया, जहां की आप 25 वर्ष की उम्र में ही आपकी रांची जेल में मृत्यु हो गई। उसमें ब्रिटिश सरकार के अधीन था भारत, अतः इनकी मृत्यु का कारण बीमारी, बुखार बताया गया। यद्यपि यह मौत एक रहस्य बन गई, आज भी वो रहस्य का विषय है कि इतनी कम उम्र में जेल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की मृत्यु कैसे हो गई। उनका त्याग, उनका बलिदान, समाज के लिए उनका समर्पण और देश की आजादी के लिए उनके अप्रतिम योगदान को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारों के द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनता की, जनजातियों की संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी विशेषता और उनकी प्रकृति के साथ जो उनका तालमेल है, उनका जो प्रकृति के साथ उनके अधिकार है, उनको संरक्षित किया जा सके, साथ ही उनके इस देश की आजादी के अप्रतिम योगदान को हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए जनजाति गौरव दिवस आज हमारा पूरा देश पूरे गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ मना रहा है। हमारे भारतीय संविधान में इस जनजाति परंपरा को, जनजाति गौरव को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, ताकि
उन्हें समानता का अधिकार मिल सके और उनकी जो जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं उनको भी संरक्षित किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।